देखिएगा कि लोदी वंश में सिकंदर लोदी सबसे प्रतापी शासक हुआ और सिकंदर लोदी ने ही आगरा नगर की स्थापना करी थी 1504 में। इतिहासकार टालमी इसका उल्लेख करते हैं। साथ ही साथ आगरा का उल्लेख जो है महाभारत काल में मिलता है और महाभारत काल में इसका नाम अग्रबाण या अग्रवन के नाम से इसका उल्लेख है। और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ जी ने इसका नाम अग्रवन करने का जो सुझाव प्रस्तुत किया था, यही कारण था। याद रखिएगा कि इसी आगरा में ही सिकंदर लोदी ने एक दुर्ग का निर्माण कराया था, एक किला का निर्माण कराया था जिसका नाम था बादलगढ़ दुर्ग, ठीक, जो मुगल काल में आकर के आगरा के लाल किला के नाम से प्रख्यात हुआ। साथ ही साथ सिकंदर लोदी ने 1506 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बनाई। उन्होंने ज्वाला देवी मंदिर को तोड़ा, मंदिरों को तोड़कर मांस तौलने के लिए उसके टुकड़ों को दे दिया गया। और यही कारण है कि लोदी वंश का यह ऐसा शासक जिसे औरंगजेब का अग्रगामी शासक माना जाता है। मतलब आप देखें कि जैसे औरंगजेब मंदिरों को तोड़ता था, ठीक उसी प्रकार से इन्होंने मंदिर को तोड़ा और मंदिर को तोड़कर उसके टुकड़ों को, मंदिर के टुकड़ों को मांस तौलने के लिए दे दिया गया। औरंगजेब का पूर्वगामी शासक कोई था तो सिकंदर लोदी था। और इसके बाद सिकंदर लोदी का जब शासन समाप्त होता है तो देखिएगा कि इसके पश्चात 1517 से 1526 मात्र 9 वर्षों का कार्यकाल होता है। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक, इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक के रूप में 1517 ईस्वी में गद्दी बैठता है, सुल्तान बनता है। लेकिन 1526 में बाबर के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा जाता है। अर्थात दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक जो रणभूमि में मारा गया इब्राहिम लोदी था। और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत की समाप्ति होती है और भारत पर होता है मुगल वंश की स्थापना। याद रखिएगा, एक और प्रश्न आता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? लोदी वंश के अंतिम शासक और मुगल वंश के संस्थापक। लोदी वंश के अंतिम शासक और मुगल वंश के संस्थापक के बीच लड़ा गया पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। और इसमें इब्राहिम लोदी मार दिया गया। फिर देखिएगा कि ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। 1517 से 18 में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को देखिएगा खटोली कहे या घटोली के युद्ध में पराजित किया था। 1517 से 18 में राणा सांगा के साथ इब्राहिम लोदी का युद्ध होता है। 1517 से 18 में खटोली का युद्ध, कौन सा युद्ध? खटोली का युद्ध होता है। और इसी खटोली युद्ध में, या इसे कहते हैं घटोली का युद्ध, घटोली युद्ध। इसी घटोली युद्ध में राणा सांगा इब्राहिम लोदी को पराजित किया। साथ ही साथ पानीपत का जो युद्ध हुआ था, ये युद्ध 21 अप्रैल 1526, कब? पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध 21/4/1526 अर्थात 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। और इसी डेट को मारा गया इब्राहिम लोदी। कौन? इब्राहिम लोदी। यह जो युद्ध हुआ, यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। फिर देखिएगा कि सबसे इंपोर्टेंट क्या बनता है कि संपूर्ण दिल्ली सल्तनत में रणभूमि में मारा जाने वाला शासक इब्राहिम लोदी था। काफी इंपोर्टेंट सवाल है,
याद रखेंगे इसे। फिर देखिए, इसकी मृत्यु के साथ ही दिल्ली सल्तनत की हो जाती है समाप्ति। क्या होती है? समाप्ति। और भारत पर हो जाता है मुगल सत्ता की स्थापना। इसको लिखेंगे। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। नेक्स्ट पॉइंट, 1517 से 18 में राणा सांगा ने खाटोली या घाटोली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया। नेक्स्ट पॉइंट, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, बाबर ने इब्राहिम लोदी को मार डाला। बाबर ने इब्राहिम लोदी को मार डाला। क्लियर? इंपोर्टेंट पॉइंट, संपूर्ण दिल्ली सल्तनत का काल के दौरान संपूर्ण दिल्ली सल्तनत काल संपूर्ण दिल्ली सल्तनत काल के दौरान युद्ध भूमि में माना जाने वाला शासक
लोदी था। मारा जाने वाला शासक इब्राहिम लोदी था। क्लियर? या ये प्रथम सुल्तान था। संपूर्ण दिल्ली सल्तनत, यदि हम संपूर्ण दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो 1206 से लेकर, अर्थात जो गुलाम वंश की स्थापना किया था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के और 1526 तक के हम शासन काल की यदि चर्चा करते हैं तो ये संपूर्ण दिल्ली सल्तनत कहलाता है। और संपूर्ण दिल्ली सल्तनत काल में रणभूमि में मारा जाने वाला पहला सुल्तान कोई था, वो सुल्तान इब्राहिम लोदी था। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट। इसकी मृत्यु के साथ ही, इसके मृत्यु के साथ ही, इसके मृत्यु के साथ ही दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया। इसके मृत्यु के साथ ही दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया, पतन हो गया एवं भारत पर मुगल वंश की या मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। मुगल